हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मुझे एक कमेंट के बारे में बात करनी है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर को मैंने यही बताया था कि कुछ लोग होते हैं ना जो तीर्थ स्थलों पर जाते हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी मचाते हैं, अपने साथ खाने पीने का आइटम लेकर जाते हैं, लेकिन खाने पीने के आइटम जो रैपर के अंदर बंद रहते हैं ना, तो वो रैपर वो लोग वहीं पर फेंक के आ जाते हैं। तो मैंने यही बोला था कि लोगों को इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। और इसके अलावा आपने ब्लॉगिंग के माध्यम से देखा ही होगा, जो हमारे उत्तराखंड के बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जैसे प्रियंका योगी तिवारी जी हैं और प्रीति राणा जी, इसके अलावा उनके भाई आलोक राणा है। तो वो लोग जब कहीं यात्रा पर जाते हैं ना, तीर्थ स्थलों की यात्रा पर या किसी भी ट्रिप पर जाते हैं उत्तराखंड में, तो वो लोग अपने ब्लॉगिंग के माध्यम से दिखाते हैं कि लोगों ने कितनी गंदगी कर रखी है, वरना हमें क्या ही पता चल रहा है, भाई हम तो अपने घरों पर बैठे हुए हैं। तो उनके ब्लॉगिंग के माध्यम से हमें पता चलता है कि लोगों ने इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थलों में जाते वक्त जगह जगह पर कितनी गंदगी फैलाई हुई है। इसके अलावा जब हम छोटी मोटी जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर को आप लोग भी देखते ही होंगे कि काफ़ी कूड़ा करकट लोगों ने फैलाया रहता है। तो प्रियंका योगी तिवारी जी ने भी अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से बहुत बार लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि वो लोग पुण्य कमाने के चक्कर में पाप के भागीदार ना बने। इस तरह की बातें वो हमेशा करती रहती हैं और लोगों को हमेशा रिक्वेस्ट करती हैं कि अगर आप तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं या फिर उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं तो कृपया करके इस तरह से गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि इस तरह से जगह जगह पर गंदगी फैलाने के ना बहुत नुकसान होते हैं। एक तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, पॉल्यूशन फैलता है, और दूसरी साइड से प्रकृति को भी बहुत नुकसान होता है। और इसका जो खामियाजा होता है ना भाई, वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। आपने देखा ही होगा कि अगर प्रकृति एक अपना रौद्र रूप धारण कर लेती है ना, तो भाई उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। आपने देखा ही होगा कि जगह जगह पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर भूस्खलन हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है, और इसके अलावा पहाड़ों पर बादल फट जाते हैं, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा ही होगा जब जून 2013 में केदारनाथ में आपदा आई हुई थी तो सब कुछ खत्म हो गया था, कितने लोगों की मौतें हुई थी, लोगों के परिवार पूरे खत्म हो गए थे। तो इस तरह से प्रकृति का रौद्र रूप जब हमको झेलना पड़ता है ना, तो वहाँ पर को हमको पता चलता है कि आखिर हमने ये जो कुछ भी हमको मिल रहा है ना, तो ये ऐसे ही नहीं मिल रहा। हम जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तब जाकर ये चीजें हमारे सामने आती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो भी गंदगी है, जो भी कूड़ा है, तो भाई उसको डस्टबिन में डालिए। और अगर आपको ऐसी जगह पे डस्टबिन नहीं दिख रहा है कि जहाँ पर आपने खाना पीना खाया, तो उस रैपर को अपने बैग में रख लीजिए, और जहाँ पर को आपको दिखता है कहीं रास्ते में तो वहाँ पर फेंक दीजिए। भाई अगर आप इतना खाने पीने का सामान अपने बैग में लेके जा रहे हैं तो एक रैपर वापस ले जाने में आपको क्या ही परेशानी है। तो मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी, आपने देखा होगा। अगर आप नहीं देखा है आपने तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर को मुझे एक मोहतरमा जी का कमेंट आया था, तो उनका जो कमेंट था ना, तो वो कमेंट देखकर तो यही लगता है कि उन मोहतरमा की जो सोच है वो कितनी घटिया है। उन्होंने पता नहीं अपनी लाइफ में क्या ही सीखा होगा। तो मैं आपको कमेंट पढ़कर बताती हूँ। और जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था ना, तो उनका नाम है संगीता वर्मा। तो उन्होंने ये लिखा है मुझे कि ये कोई नई बात नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो करे। आप कौन होती हो दूसरों को नसीहत देने वाली? केवल कूड़ा करकट फेंकना ही पाप होता है? क्यों ना आप जाकर ही सफाई कर दो। इसके अलावा ना उन्होंने मुझे एक कमेंट और किया था, और वहाँ पर भी उन्होंने इस तरह की बातें करी थी कि आपको क्या मतलब है कोई कूड़ा करकट करे या ना करे, आपको इससे क्या दिक्कत है, लोगों की मर्जी है, अगर वो कूड़ा फेंकेंगे तो भाई वो फेंक रहे हैं तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है। और अभी उन्होंने वो कमेंट तो डिलीट कर दिया, वहाँ पर को अभी सिर्फ एक ही कमेंट है। तो भाई इस तरह की वो बातें कर रही थी। तो उनकी ये बातें तो यही बताती है कि उनकी जो सोच है वो किस तरह की। तो जिन मोहतरमा ने ये कमेंट किया था, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि भाई आप इस तरह के काम करते होंगे, आप जगह जगह जाकर गंदगी फैलाते होंगे, जबकि सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। और जो हमारी सरकार है ना भाई, उन्होंने जो स्वच्छता मिशन चला रखा है, तो क्या भाई वो लोग पागल हैं? क्या उन लोगों ने जो जगह जगह कूड़े के डब्बे रखवा रखे हैं, क्या वो उन्होंने ऐसे दिखाने के लिए लगवा रखे हैं? जो आप बोल रहे हो कि लोगों की मर्जी है वो कूड़ा करकट करे या ना करे, भाई अगर आपको इतना ही शौक है ना कूड़ा करकट करने का, तो ऐसी जगहों पर आप जाते ही क्यों हो? जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हमें मैसेज दे रहे हैं कि भाई जगह जगह जाकर गंदगी मत करो, अगर इतना ही घूमने का शौक है तो भाई अपने घर में ही घूम लो। आपके घर में 2-4 कमरे होंगे तो भाई वहां पर को फैलाओ गंदगी। और जहां तक बात है सफाई करने की, तो भाई आपने जिस तरह का कमेंट किया है ना, तो सारी पब्लिक आपके इस कमेंट को देखेगी तो वो तो यही सोचेगी ना कि भाई आप किस तरह की लेडी हो। आप तो अपने घर को भी शायद ही साफ रखती होंगी, क्योंकि जिसको सफाई की वैल्यू पता ही नहीं है तो भाई वो क्या ही अपने घर में सफाई रखेगा। और जो इंसान प्रकृति का सम्मान नहीं कर सकता ना, तो वो औरों का क्या ही सम्मान करेगा, क्योंकि प्रकृति हमको इतना सब कुछ देती है। प्रकृति में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम सांस ले रहे हैं, हम यहाँ पर खा पी रहे हैं, जो अन्न जल हम खाते हैं क्या ये हमको कहीं और से मिल रहा है? भाई ये सब तो हमें धरती माता ही दे रही है ना। तो धरती माता का खा पी कर आप धरती माता को ही गंदा कर रहे हो जगह जगह पर, जब सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। जब आपके घर में आपके कूड़ा फेंकने की भी गाड़ी आती होगी तो आप शायद उसमें भी नहीं फेंकते होंगे, आप अपने घर पे ही इकट्ठा करके रखते होंगे। आपकी सोच तो ऐसे ही बता रही है। और आप मुझे बोल रही हो कि भाई इतनी प्रॉब्लम है तो सफाई करके आओ। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जिन हाथों से
आप गंदगी फैला रहे हो, क्या वो हाथों से आप गंदगी नहीं समेट सकते? और भाई इस धरती पर तो आप भी रह रहे हो ना, तो क्या आपका सिर्फ गंदगी करने का ही अधिकार है, सफाई करने का अधिकार नहीं है? तो अगर आप खा पी रहे हो यहाँ पर को, तो भाई सफाई भी आपको करनी चाहिए। अगर आप सफाई करना आपको पसंद नहीं है ना, तो भाई जाकर कोई दूसरा प्लेनेट बसाओ अपने लिए और वहां पर जाकर अपने परिवार को रखो और जितनी गंदगी करनी है उतनी गंदगी मचाओ। जब आपको भगवान ने इंसान बनाया है तो भाई आपके अंदर इतनी भी समझदारी नहीं है कि आपको कचरा कहाँ पर फेंकना चाहिए, तो भाई आपके इंसान होने का क्या मतलब है? तो ऐसे ही कुछ लोग हैं ना, जिनको कितना भी समझा लो, भले प्रियंका योगी तिवारी जी या फिर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर कितने भी वीडियो बनाकर कुछ भी बोल लेना, लेकिन ऐसे लोगों की जो घटिया सोच है ना भाई, वो कभी भी नहीं बदलती है। और जब सारी व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह पर कूड़े के डस्टबिन लगे हुए हैं, तब भी ये लोग कूड़ा सिर्फ वहां पर फेंक के आते हैं जहाँ पर बैठ कर ये लोग खाना पीना खाते हैं। ये लोग क्या है भाई, इनको खाने में बड़ा मजा आता है, लेकिन जब कूड़ा फेंकने की बारी आती है ना, तो भाई जो इनके हाथ होते हैं ना, वो काम करना बंद कर देते हैं। पता नहीं भगवान ने इनको हाथ दे रखे हैं तो ये इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। भाई ऐसे लोगों से तो ना लाख गुना अच्छे भाई जानवर होते हैं, जिनको ना अगर कुछ समझाया जाए ना, तो वो भी इतने समझदार होते हैं कि वो भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाते हैं। लेकिन जो भाई इंसान है ना, जिसके पास दिमाग है, उसको कितना भी समझा लो, लेकिन उसकी जो घटिया सोच है ना भाई, वो कभी भी नहीं बदलने वाली। चाहे कोई कितने भी वीडियो बनाकर इन लोगों को समझा ले, चाहे सरकार कितनी भी व्यवस्थाएं कर ले, कितने भी कूड़े दान लगवा ले, डस्टबिन लगवा ले, लेकिन ये लोग कूड़ा वहीं पर करेंगे जहां पर कोई बैठ के खाना खाएंगे। उसके बाद दूसरे को बोलेंगे कि सफाई करके आओ। भाई तुमको हाथ क्यों दे रखे हैं? अपने हाथों का भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लो। अगर सफाई नहीं करनी है भाई, खाना पीना छोड़ दो, घूमना छोड़ दो।